This news is sponsored by Avenir Education Private Limited, IELTS and Spoken English Academy, Kangra. New batch starting soon. पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारी 15 सितंबर के बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे। यदि सरकार ने ओपीएस बहाली की मांग को मान लिया तो सरकार के पक्ष में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यदि सरकार बात नहीं मानती है तो फिर सरकार के विरुद्ध मतदान किया जाएगा। रविवार को क्रमिक अनशन पर बैठे हमीरपुर जिला के एनपीएस कर्मियों के साथ प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने 2-2 कहा कि सरकार को 15 सितंबर तक का समय पत्र के माध्यम से दिया गया है। यदि बात नहीं मानी गई तो उसके बाद वोट फॉर ओपीएस अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। आज दिन तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। मजबूरी में अब क्रमिक अनशन का फैसला लिया गया है। आगामी समय में यह क्रमिक अनशन जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर भी हो सकता है। जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। फिलहाल यह विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हो रहा है। जी नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हम लगातार पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार द्वारा इस विषय में कोई हल नहीं किया गया तो हमने एक बड़ी रैली 13 अगस्त को शिमला में की। रैली के दौरान हमारी वार्ता भी सरकार से हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन भी सिर्फ टाल मटोल ही इस विषय को लेकर किया और हमने उस दिन ही निर्णय किया था कि हम लगातार जो है क्रमिक अनशन पर शिमला में बैठेंगे। हमारा क्रमिक अनशन वहाँ 19-20 दिन लगातार चला, लेकिन सरकार की ओर से फिर कोई हल ना होने की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि अब चारों लोकसभा क्षेत्र में हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। और आज चौथा दिन यहाँ हमीरपुर में हमारे इस क्रमिक अनशन को चल रहा है, चौथे दिन। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साथी यहाँ पर जो हमारे क्रमिक अनशन में बैठे हैं साथी, उनके सहयोग के लिए भी यहाँ पहुँचे हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार से ये निवेदन करते हैं कि देखिए पेंशन बहाली के लिए जिस तरह से कर्मचारियों की भावना है, उन भावनाओं की कदर करें। और पेंशन क्यों ज़रूरी है वो आपको पता है। कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए पेंशन कितना ज़रूरी है वो भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं कर्मचारी किस तरह से देते हैं। और आप अगर बुढ़ापे में उसको दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य में हमेशा सरकारों का ये काम रहता है कि वो अपने जितने भी उसके, चाहे वो सामाजिक कोई भी नागरिक हो या चाहे कर्मचारी हो या किसी वर्ग के लोग हों, तो उनको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन सरकार शायद इस विषय में संवेदनशील नहीं लग रही हमें। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी पेंशन बहाल करे, जिसके लिए हमारे ये क्रमिक अनशन के प्रयास इस तरह से चारों लोकसभा क्षेत्र में क्रमिक अनशन के माध्यम से प्रयास जारी हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती, नई पेंशन इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई हल नहीं निकालती, तो निकट भविष्य में जो है हम जिला स्तर पर भी या फिर अब हमारे जो संगठन के ब्लॉक हैं उसमें भी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी इस तरह के क्रमिक अनशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी भविष्य की है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द हमारा पेंशन बहाली का जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को सॉल्व करते हुए सरकार कोई निर्णय ले। नहीं तो ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो हमारा जो भी कार्यक्रम है, ये आगे जाकर और तेज़ किए जाएंगे और हम पेंशन बहाली तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने बार बार निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस विषय को हल किया जाए और जल्द से जल्द हमारी पेंशन बहाल की जाए। देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमने पहले कहा है कि हम इस तरह के क्रमिक अनशन जो है जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ 15 सितंबर तक का हमने एक वक्त दे रखा है सरकार को। तब तक अगर पेंशन बहाल नहीं होती तो 15 सितंबर को इस पूरे प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस का अभियान हम शुरू कर रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे साथी इस तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन उस दिन आधिकारिक रूप से हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान शुरू करेंगे। अब सरकार हमारी पेंशन बहाल करेगी तो निसंदेह सरकार के पक्ष में जो है वोट जाएगा। अगर नहीं करेगी तो निसंदेह सरकार के खिलाफ भी वोट जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान वोट फॉर ओपीएस का इस प्रदेश में 15 सितंबर से चलने वाला है। और ये जो है आधिकारिक रूप से हम इसको उस दिन शुरू करेंगे और ये बहुत बड़ा अभियान होगा। और सभी कर्मचारियों ने प्रदेश के ये मन बना लिया, चाहे वो पुरानी पेंशन में क्यों ना आते हो, उन्होंने भी मन बनाया है कि हमारे जो छोटे
हमारे साथ जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, खास करके जो एनपीएस में हम सब आते हैं, उन्होंने भी ये मन बना है कि वो अब जो है हमारा साथ देंगे और आने वाले समय में कर्मचारी एक तरफा चुनावों में भी जाएंगे और एक तरफा परिणाम जो है आने वाले चुनावों में भी इसका देखने को मिलेगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।